Hello everyone, welcome to Your Estate Advisor, a trusted source for real estate education and smart property buying tips. आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, विच इज़ कारपेट एरिया, बिल्टअप एरिया और सुपर बिल्टअप एरिया में एक्चुअल डिफरेंस क्या होता है। ये टर्म सिर्फ ब्रोशर तक लिमिटेड नहीं है, ये आपके घर की रियल साइज और प्राइसिंग का बेस है। वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिए। विल ऑल्सो कवर रेरा कारपेट एरिया, इसकी इंपॉर्टेंस और कुछ प्रैक्टिकल बाइंग टिप्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले कारपेट एरिया क्या होता है। कारपेट एरिया का मतलब वो एक्चुअल एरिया जो आपके घर में फ्लोर पे यूजेबल स्पेस होता है, जहां आप लिटरली कारपेट बिछा सकते हो। इसमें सिर्फ बेडरूम, लिविंग रूम, किचन, बाथरूम और इंटरनल वॉल्स का एरिया काउंट होता है। बैल्कनीज, टेरेस या कॉमन एरिया इसमें इंक्लूड नहीं होते। अब आते हैं बिल्टअप एरिया पर। बिल्टअप एरिया में कारपेट एरिया के अलावा वॉल्स के थिकनेस और बैल्कनी भी इंक्लूड होते हैं। तो अगर आपके ब्रोशर में लिखा है 1000 स्क्वायर फीट ऑफ बिल्टअप एरिया, तो एक्चुअल यूजेबल कारपेट एरिया जनरली 70 to 75% होता है, यानी अप्रॉक्सीमेटली 700 to 750 स्क्वायर फीट। अब आते हैं सुपर बिल्टअप एरिया पे। सुपर बिल्टअप एरिया में बिल्टअप एरिया के अलावा कॉमन एमिनिटीज़ का प्रपोर्शन भी ऐड हो जाता है, जैसे स्टेयरकेस, लॉबी, लिफ्ट्स, क्लब हाउस एक्सेट्रा। इसलिए इसे हम लोग सेलेबल एरिया भी कहते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी का प्राइस जनरली सुपर बिल्टअप एरिया के बेसिस पे ही डिसाइड होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका अगर सुपर बिल्टअप एरिया 1200 स्क्वायर फीट है, तो एक्चुअल यूजेबल कारपेट एरिया हो सकता है सिर्फ 750 हो। अब बात करते हैं रेरा कारपेट एरिया की। रेरा एक्ट आने के बाद अब बिल्डर्स को यही रेरा कारपेट एरिया बायर्स को बताना मैंडेटरी है। रेरा एक्ट के अकॉर्डिंग कारपेट एरिया का मतलब है यूजेबल फ्लोर एरिया विद इन द वॉल्स, इंक्लूडिंग इंटरनल पार्टीशन वॉल्स, बट एक्सक्लूडिंग बैल्कनीज, टेरेस, शेफ्ट्स और कॉमन एरियाज। रेरा की ये क्लियर डेफिनेशन बायर्स के लिए ट्रांसपेरेंसी लाई है, ताकि आपको एग्जैक्ट पता चले कि आप जो प्राइस दे रहे हैं उसमें आपको कितना यूजेबल फ्लोर एरिया मिल रहा है। ये टर्म्स आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको एक्चुअल यूजेबल स्पेस का क्लियर आइडिया मिलता है। दूसरा, आप प्रॉपर्टी प्राइसेस अक्रॉस प्रोजेक्ट्स कंपेयर कर पाते हो। तीसरा, आपको हिडन कॉस्ट और साइज़ में भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होता। और चौथा, आप ईएमआई और प्राइस कैलकुलेशन एक्यूरेट कर सकते हो। बहुत बायर सिर्फ सुपर बिल्टअप एरिया देखकर डिसीजन ले लेते हैं, बट एक्चुअल यूजेबल कारपेट एरिया उससे बहुत कम होता है। इसलिए रियल एस्टेट में इन टर्म्स की क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप सभी के लिए कुछ प्रो टिप्स। पहली, ऑलवेज आस्क द बिल्डर फॉर कारपेट एरिया एज पर रेरा। दूसरा, कंपेयर प्रॉपर्टीज ऑन पर स्क्वायर फीट प्राइस ऑफ कारपेट एरिया, नॉट सुपर बिल्टअप एरिया। तीसरा, चेक रेरा रजिस्ट्रेशन एंड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली, ब्रोशर के नंबर्स पे ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करिए। और चौथा, बिल्डर से फ्लोर प्लान ज़रूर मांगिए जहां एरिया प्रॉपर्ली मार्क्ड हो, ताकि आप विजुअली भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, घर खरीदने से पहले कारपेट एरिया, बिल्टअप एरिया और सुपर बिल्टअप एरिया का डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है। यही क्लैरिटी आपको एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें अपने क्वेरीज के साथ, एंड सब्सक्राइब टू योर एस्टेट एडवाइजर टू बिकम स्मार्टर इन रियल एस्टेट। See you in the next video.